वेलकम एड्रेस के लिए प्रोफेसर अजीज़ हैदर साहब, प्रेसिडेंट बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ शिया कॉलेज एंड एलाइड इंस्टीट्यूशन से गुजारिश करता हूं कि वो वेलकम एड्रेस के लिए डायस पे तशरीफ़ लाएँ। प्रोफेसर अजीज़ हैदर साहब, प्रेसिडेंट बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ एंड एलाइड इंस्टीट्यूशन। शुक्रिया। इज़्ज़त माब प्रोफेसर एस.पी. सिंह साहब, वाइस चांसलर लखनऊ यूनिवर्सिटी, डायस पे बैठे हुए तमाम हज़रात और सामीन किराम, मैं अपनी बात को एक क़ते से शुरू करता हूँ और वो ये है, ये अली डे है यहाँ, ये अली डे है यहाँ जाहो हशम रखते हैं, अपने लहजे से खिताबत का भरम रखते हैं, लफ्ज़ होते हैं अता नहजे बलागा से हमें, या अली कह के जो डायस पे कदम रखते हैं। तो ये आप जानते हैं कि इस सेमिनार का मौजू जो है वो हज़रत अली और इंसाफ है। पहले तो आपके सामने हज़रत अली के फ़ज़ाइल के सिलसिले में दो जुमले ये कहना चाहता हूँ कि दुनिया वाले जब नाम रखते हैं तो मुनासिबत का लिहाज नहीं रखते। जाहिल का नाम आलिम रख दिया, बदकार का नाम मुत्तकी रख दिया, मुनाफिक का नाम मोमिन रख दिया। लेकिन जब खुदावंद आलम नाम रखता है तो मुनासिबत देख के रखता है। जब रसूल को हमेशा सब हम तारीफ़ के लायक पाया तो नाम मोहम्मद रखा, और जब अली को हर तरह से बुलंद पाया तो नाम अली रखा। तो इस जगह पे आपके सामने एक क़ता ये पेश कर दूं कि दिलों को वफ़्क़ करो मिदहत अली के लिए, ये पहली शर्त है ईमान की ज़िंदगी के लिए। दरे अली पे जो आओ तो आक़िबत बन जाए, वहाँ न जाओ जहाँ कुछ नहीं किसी के लिए। तो हुज़ूर अर्ज़ ये करना है कि ये मौजू ही ऐसा है जिस पर जिन मुक़र्रिरीन को हम लोगों ने दावत दी है वो अपना मकाला और अपने लेक्चर्स देंगे। लेकिन मैं आपके सामने कुछ बातें जो बहैसियत एक पेपर के मैंने लिखी है वो पढ़ देता हूँ, जिससे आप इस सिलसिले में कुछ आपको मैं रोशनास कर सकूँ। अर्ज़ ये करना है कि रसूल करीम ने ख़ुद बयान किया है कि मौला अली बाब शहर इल्म भी हैं और बाब दार हिकमत भी, और तारीख़ आलम गवाह है कि कायनात ने पहली और आखिरी मरतबा सलूनी सुनूनी क़ब्ल अन तफ़क़दूनी, पूछ लो मुझसे इससे पहले मैं तुमसे न रहूँगा का मुनफरिद ऐलान अली वली ने ही किया था। आपसे पहले और आपके बाद किसी को भी इस तरह का इजहार करने की हिम्मत न हुई। आप नफ्स रसूल और कुरान नातिक़ करार पाए। आप ही ने फरमाया था कि मुझे पैगम्बर अकरम ने 1000 अबवाब इल्म अता किए, जिसमें से हर एक बाब से मैंने 1000 बाब इल्म निकाले हैं। गोया अली की 1,00,000 उलूम के इल्म लदुन्नी हैं जिनकी इंतहा है न था। अली ने ही इरशाद फरमाया, मुझसे कुरानी आयत की तफसीर पूछो कि मैं जानता हूँ कि कौन सी आयत कब नाजिल हुई और कौन सी आयत कब नाजिल हुई और कहाँ नाजिल हुई, क्यों नाजिल हुई और किसके बारे में नाजिल हुई। अली ने ये भी फरमाया कि कौन सी आयत नासिख है, कौन सी मनसूख है, कौन सी मुहकम है, कौन मुतशाबिह है। गोया कुरान अली के साथ और अली कुरान के साथ हैं। अली वली ने यह भी कहा था कि अगर मेरे लिए मसनद क़ज़ा बिछा दी जाए
तो मैं अहले तौरात के दरमियान तौरात से फ़ैसला करूं, अहले ज़बूर के दरमियान ज़बूर से फ़ैसला करूं, अहले इंजील के दरमियान इंजील से फ़ैसला करूं और कुरान के मसाइल अहकाम कुरान के मुताबिक हल करूंगा। यहाँ तक कि कुतुब समावी को उन्हीं की जो कुछ अली ने कहा वो हक़ है, और ऐसा कैसे न हो कि अली ख़ुद भी है हक़ हैं। अल हक़ मा अली व अलीउल मल हक़। इरशाद ख़त्मी मरतबत है कि हक़ अली के साथ है, अली हक़ के साथ हैं। खुदाया हक़ को उस तरफ मोड़ दे जिस तरफ अली मुड़ें। अली मौला भी हैं, अली हौज़े कौसर के मुख्तार भी हैं, लवाए हम के हामिल भी हैं, क़सीम नार वल जन्ना भी हैं, इल्म नबूवत के वारिस भी हैं, ज़मीन पर खुदा की सेहत भी हैं, सिरात मुस्तक़ीम भी हैं, हक़ का खुला हुआ रास्ता भी हैं, रोशन चेहरे वालों के कायद व रहबर भी हैं, मोमिनीन के सरदार और सरवर भी हैं, हिदायत के चिराग भी हैं, मरकज़ मोहब्बत भी हैं, इस्लाम के सुतून भी हैं, सआदत का बुलंद परचम भी हैं, मोहम्मद मुस्तफ़ा की जान भी हैं और कुल्ले ईमान भी हैं। अली वली के कलाम बुलंद मकाम पर मबनी हैं। नहजुल बलागा के अलावा उनके कलाम की तवील फहरिस्त है। अल्लामा कुतुबुद्दीन शरह नहजुल बलागा ने कहा है कि मैंने बसरे में एक किताब रखी जो हज़रत अली के इरशादात के मजमूए की 25वीं जिल्द थी। मालूम नहीं इससे ज़्यादा कितनी जिल्दें मौजूद हों। अली के नहजुल बलागा के बारे में मिस्री नक्काद तहा हुसैन का बयान है कि अगर नहजुल बलागा न होती तो हम फ़ताहत कुरान के मेयार ही को न समझ सकते। हिदायतुल अलम व ग़ररुल हकम अल्लामा सैयद हुसैन शेख़ुल इस्लामी की मुरत्तब की हुई किताब है, जिसका तर्जमा अल्लामा निसार अहमद ज़ैनपुरी ने किया है और इस किताब का नाम अक़वाल अली है। इसी किताब की रोशनी में मैं आपके सामने में अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मौला अली की नज़र में इंसाफ क्या है। इसमें चंद बातें आपके सामने पेश करता हूँ। अदल व इंसाफ राहत व आराम है और बदी बेहयाई है। अदल शराफत व फजीलत का उन्वान है। इंसाफ शुरफा की आदत है। इंसाफ सबसे बड़ी फजीलत है। इंसाफ मुखालफत को बरतरफ करता है और बाइस इल्फत होता है। नफ्स से इंसाफ करना ऐसा ही है जिसे हुकूमत में अदल से काम लेना। बेशक अजीज तरीन सवाब व जवाब इंसाफ की जज़ा है। इंसाफ बेहतरीन फजीलत है। इंसाफ मोहब्बत को पायदार बनाता है। यकीनन इंसाफ दिलों में इंसाफ पैदा करता है। अगर तुम अपने नफ्स से इंसाफ करोगे तो खुदा तुम्हें अपना मुकर्रब बनाएगा। अदल व इंसाफ से रिश्तेदारी कायम रहती है। 3 आदमी ऐसे हैं जो 3 आदमियों से कभी अदल नहीं पाते, आकिल अहमक से, नेक मनुष्य बदकार से और करीम लईम से। अदल व इंसाफ की बुनियाद पर मोहब्बत कायम और साबित रहती है। तमाम लोगों के साथ इंसाफ करो, मोमिन के साथ ईसार करो। इंसाफ की इंतहा यह है कि मर्द अपने नफ्स के लिए मुनसिफ हो। जिसने इंसाफ किया उसके साथ इंसाफ किया गया। जिसके पास इंसाफ नहीं होता उसका कोई मसाइब नहीं होता। जो इंसाफ नहीं करता खुदा उनसे अरकान को छीन लेता है। जिसका इंसाफ ज़्यादा होता है उसके अदल की सभी गवाही देते हैं। जो इंसाफ से जीनत पाता है वो बुलंद मरातिब पर पहुँचता है। जिसकी शर्म व हया तुम्हारे हक़ में इंसाफ का बाइस न हो उसका दीन भी तुम्हारे साथ इंसाफ नहीं करेगा। इंसाफ से क़ुव्वत पायदार होती है। इंसाफ हुकूमत की जीनत है। ये सब बातें मैंने इस मौजू के तहत कही हैं और बाकी इस पे जो कुछ कहना है वो सब तकारीर में आपके सामने स्पीकर्स करेंगे। आज एक सबसे बड़ा जो शायरों ने भी बहुत ज़्यादा जिसके बारे में बयान किया है, नज़्म किया है, वो आप सुनते रहते हैं। वो है बाज़ व कबूतर का इंसाफ जो मौला ने किया था। इसके अलावा पूरी किताबें हैं, क़लाइमुल मोमिनीन हैं और किताबें हैं जिसमें बहुत से आपको मिलेंगे वाक़े जहाँ मौला ने इंसाफ किया है। ये सब आप सुनेंगे। बस इन जुमले के साथ मैं आप इस सेमिनार को इनॉग्रेट करता हूँ और आपके सामने
जो दूसरे मुक़र्रिरीन आएंगे वो मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। शुक्रिया।